नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो गए। पार्टी में भी सब ठीक ठाक ही दिख रहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जदयू के नेता कार्यकर्ता समेत बिहार के राजनीतिक जगत से गहरा ताल्लुकात रखने वाले सभी शख्स यह सोचकर हैरान परेशान है कि आखिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। ललन सिंह की इस्तीफा को लेकर तरह तरह की खबरें पहले भी वायरल होते रही, कुछ अपुष्ट कुछ पुष्ट। मतलब कितने प्रकार के शिगुफे छोड़े गए ललन सिंह की इस्तीफा को लेकर, इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफा देने के बाद। लेकिन ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया उसके इस्तीफे के कारणों का अभी तक कोई बिल्कुल सटीक जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। हमारी जानकारी के अनुसार जो राजनीतिक सूत्र हैं पार्टी के अंदर, उनसे जो जानकारी मिले उसके मुताबिक ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे की सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 31 जुलाई 2021 में पहली बार बने थे और जुलाई 2022 आते आते जदयू तथा बीजेपी के संबंध में इतनी खटास आ गई। 2022 के अगस्त में जदयू बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी के साथ चुनावी समर में उतरी थी और उनकी सरकार बनी थी। लेकिन 2022 के अगस्त आते आते जदयू ने बीजेपी का दामन छोड़कर फिर आरजेडी के साथ संधि कर ली। आरजेडी कांग्रेस वाम दलों के साथ हो गए, सरकार बन गई। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 1 साल ललन सिंह रहे और भाजपा से जदयू की दूरी बन गई। मसला यह नहीं है, मसला है कि भाजपा के साथ जो अंतिम समय में संबंध जो बिगड़ गए बीजेपी के, उसके लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह की भूमिका बड़ी थी। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, जिसके बाद आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था और ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। कहा तो यह भी जाता है कि सीएम नीतीश कुमार ने नाराज ललन सिंह के मान मनोबल के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया और तब से ललन सिंह की बीजेपी के साथ संबंध बहुत सही नहीं रह गए थे। बाद में 2022 के आते आते विधानसभा अध्यक्ष उस समय जो थे विजय कुमार सिन्हा, जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, लखीसराय के एक प्रशासनिक मसले को लेकर ललन सिंह के साथ उनकी संबंध मतलब खराब हो गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जानने वाले सभी यह बात जानते हैं। ललन सिंह जदयू के और बीजेपी के संबंधों के बीच जो दूरी पनपी, उसके लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह भी जिम्मेदार थे। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बीजेपी के साथ सरकार थी जदयू की, और भीतर ही भीतर आरजेडी के साथ जदयू की बात आरंभ हो गई। बात आरंभ हुई और बात जल्द निष्कर्ष तक पहुंची। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ सरकार बना ली। उस दौरान एक समझौता हुआ था जो जदयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से किया था। ऐसा बताने वाले लोग बताते हैं, इस समझौते का कहीं कोई आधिकारिक जिक्र नहीं मिलेगा कि समझौता यह था कि सीएम नीतीश कुमार जाएंगे केंद्र में राजनीति करने, बीजेपी को देश भर से उखाड़ फेंकने के लिए, और बिहार के ताज तेजस्वी की ताजपोशी होगी। बिहार के तख्तो ताज पर तेजस्वी विराजमान होंगे, मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब यह था कि कब तक, शुरू में भी आपने देखा होगा कि 1 साल के बाद, मतलब अगस्त 2023 के बाद से ही कई बार यह कयास लगाए गए कि अब सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए खाली करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो बातें पहले तय थी, जिन बातों को तय करने में जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तथा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बीच जो बातें हुई थी, उनमें एक बात यह थी कि
आम चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा के 6 माह पूर्व, मतलब चुनाव के 6 माह पूर्व सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी को सौंप देंगे और देश में बीजेपी को हटाने के लिए महागठबंधन के दलों की अगवानी करने लगेंगे। हालांकि यह संभव हुआ नहीं। महागठबंधन के तर्ज पे जो देश में गठबंधन बना INDIA, उसमें अभी तक सीएम नीतीश कुमार को नेता का पद तो बहुत दूर की बात है, संयोजक तक नहीं बनाया गया है और आज भी कांग्रेस तथा कई अन्य दल उनके संयोजक बनाने के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं दिखते हैं। और जैसे पुराने वादों की याद दिलाकर आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से यह संकेत दिया गया कि अब पुराने वादों को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से नार नुकुर आरंभ हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अगर ललन सिंह ने कहीं यह वादा लालू यादव से किया था तो निश्चित तौर पर अब वे घिरते दिख रहे थे। देखिए, किसी ना किसी को तो इस्तीफा देना था। सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, तेजस्वी की ताजपोशी होती, तो वर्तमान में यह संभव किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा था, आगे भी बहुत संभव प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे में ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर तत्काल इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टाल जरूर दिया। जी, यही वह बात है कि सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपनी थी, ऐसा पुराना वादा आरजेडी और जेडीयू के बीच हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार राजी नहीं हुए, तब ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर तत्काल इस मसले को एक अरसे के लिए टालने में कामयाब हो गए। अब ललन सिंह नाराजगी के तहत इस्तीफा दिए कि वादों के मुताबिक तेजस्वी को ताजपोशी नहीं हो रही है, या ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के बहुत अभिन्न प्रिय रहे हैं, तो कहीं यह भी मसला हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह ने इस्तीफा दिया हो कि अभी हम अपने पार्टी के अंदरूनी हालात को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि आरजेडी के द्वारा जो पावर ट्रांसफर की बात की जा रही है वह बात अभी लोकसभा चुनाव तक के लिए टल जाए। वह बात टलती है कि नहीं, यह विषय वस्तु आगे किस कथानक को जन्म देगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे मूल वजह में एक प्रमुख वजह यही है कि तेजस्वी की ताजपोशी की जो समय निर्धारित की गई थी, उस समय जब ताजपोशी संभव नहीं दिखी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने स्वयं इस्तीफा देकर वर्तमान स्थिति में सीएम नीतीश कुमार को धर्म संकट से निजात दिला दिया। कहने वाली कई बातें और भी संदर्भ में कही जाती हैं कि जदयू के आधार वोट पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वोट बैंक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह जो सवर्ण जाति से आते हैं उनके बैठे रहने से कहीं ना कहीं वोट बैंक पे कुछ प्रभाव पड़ रहे थे। इस वजह से भी नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों की कुर्सी को वे संभाल रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के चलते जो व्यस्तताएं बढ़ने जा रही, जिस चलते वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने भी चुनाव लोकसभा का लड़ा था। भाजपा जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो लोकसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया जाना एक ऐसा तर्क है जो किसी को मतलब हजम नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक जगत में इस इस्तीफे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन हमने जो आपको वजह बताया ये एक ठोस वजह है ललन सिंह के इस्तीफा के पीछे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।